कुछ नाउन। कंपोजिशन का पोर्शन करने के लिए यू आर रिक्वायर्ड सम बुक। ठीक है, आपको कोई ना कोई बुक चाहिए। फिर आप वो किताब ले लें, बीए की जो इंग्लिश होती है, कंपल्सरी इंग्लिश की गाइड बुक है, काफ़ी ज़्यादा उसमें वर्सटैलिटी है, उसमें हमदर्दी भी है, टू द पॉइंट की भी है, और भी काफ़ी हैं। तो उनमें से कोई एक किताब आप पकड़ सकते हैं। सारी किताबों में तकरीबन तकरीबन एक जैसा मटेरियल पाया जाता है, और अगर एक जैसा नहीं भी होता तो इनफ जरूर होता है। सो यू हैव टू टेक वन बुक टू डू दीज थिंग्स। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिस। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। आप बेसिक बुक की बात कर रहे हैं ना, तो अगर मैं किसी एस्पायरेंट को, किसी बच्चे को जो CSS कर रहा हो, PMS कर रहा हो, या फिर आपकी तरह वन पेपर की इंग्लिश तैयार कर रहा है, बेसिकली इंग्लिश इंप्रूव कर रहा हो, सबसे पहले तो जो एक किताब है ना, विच आई रेकमेंड, कि उसको आप लॉन्ग रन के लिए, एक तो होता है ना मसले का हल आपने फौरन निकालना है, प्रैक्टिस करनी है, तो आप कोई भी पाकिस्तानी ऑथर ले लें। लॉन्ग रन के लिए एक बार आप इस किताब को डिटेल्ड थॉरोली पढ़ लें, रेन एन मार्टिन। ठीक है, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर है ये, इसका नाम है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर। वैसे जो है ना, ये मोस्ट कॉमनली नाउन एज रेन एन मार्टिन के नाम से जानी जाती है। रेड कलर की किताब है, इसको ले लें आप। अगर आप में से किसी ने पढ़ा हुआ है तो दिस इज गुड। इसकी प्रैक्टिस करते रहा करें। इसके अंदर चीज़ें आसान भी हैं, और तकरीबन सारी चीज़ें हैं दैट आर रिक्वायर्ड इन योर एनी पोर्शन ऑफ ग्रामर। ठीक है, ग्रामर का पूरा पेपर हो, अब सब्जेक्टिव टाइप का, या फिर ग्रामर का पोर्शन हो किसी पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप का, सो इट गोना हेल्प यू। दूसरी बात, पाकिस्तानी ऑथर की आप कोई भी किताब ले लें, आई वुड नॉट से कि ये वाली अच्छी है और ये वाली बुरी है। यू कैन हैव एनी बुक, लेकिन अगर मैं खुद की बात करूं, मैं पढ़ रही हूँ, तो आई एम स्टडिंग की टू द पॉइंट। और ये किताब मैं आज से नहीं पढ़ रही हूँ, ये किताब मैं पढ़ रही हूँ कुछ 6-7 साल से। व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन, जब मैं ग्रेजुएशन में थी, BA में थी, तो ये किताब मैं तब से पढ़ रही हूँ, टू द पॉइंट। अच्छा, ये मैंने की लिख दी, ये तो इसकी की है, टू द पॉइंट इसका नाम है। लेकिन अगर आपने इसके साथ में गाइड बुक भी लेनी हो, तो फिर इसका नाम होता है की टू द पॉइंट। क्लियर है बात? अब हमने करना है सेंटेंस करेक्शन। अच्छा जी, सेंटेंस टू द पॉइंट का ऑथर प्रोफेसर आफ्ताब अहमद, इसका नाम है प्रोफेसर आफ्ताब अहमद। प्रोफेसर आफ्ताब अहमद। स्टार्ट करें इसको हम। अच्छा, आप लोग ना चैट्स में ना भेजा करें, बिकॉज आई एम अ काइंड ऑफ टीचर, मुझे चैट्स पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और मैं जब पढ़ा रही होती हूँ तो मैं चैट्स को अक्सर नहीं देखती हूँ। तो यू कैन जस्ट टर्न ऑन योर माइक एंड हैव योर डिस्कशन। आप बात कर सकते हैं। स्टार्ट करें। यस मैम। जी, अच्छा, मैं आपको ना थोड़ी सी कॉमन पिटफॉल्स बताऊंगी। सबसे पहले जो हम सेंटेंस करेक्शन में शुरू करेंगे ना, बड़ी आसान चीज से करेंगे, उसका नाम है नाउन। ठीक है, आप सबको नाउन की डेफिनेशन बड़ी अच्छी तरह पता है, मुझे नाउन पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ आई कैन होप कि आप सबको नाउन की डेफिनेशन पता है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, और इसकी सेंटेंस करेक्शन में किस तरह से जो है एग्जामिनर वो लेके चलता है। नंबर 1, एक वर्ड है मीन्स, MEANS, मीन्स। ये एक नाउन है। ठीक है, मीन्स एक नाउन है। वैसे ये चीज मैं आपसे भी पूछ सकती हूँ, नाउन है कि वर्ब है? आपको क्या लगता है, ये वर्ड जो मीन्स आप यूज करते हैं, MEANS, मीन्स, ये वर्ब है या नाउन है? अच्छा, आप लोग को ना पार्टिसिपेट करना पड़ेगा क्लास में ना। इस तरह क्लास नहीं होती कि टीचर पढ़ाता जाए और कुर्सियों को पढ़ा के चला जाए, और कुर्सियां बोलें भी ना। तो आप कुर्सियां नहीं है, आप इंसान हैं। तो इट्स बेटर दैट यू गिव मी राइट आंसर, यू गिव मी रॉन्ग आंसर, बट यू पार्टिसिपेट।
आप मुझे गलत जवाब दें, सही जवाब दें, लेकिन पार्टिसिपेट करें। ये मीन्स एक नाउन है, ठीक है। मीन्स के ना दो मतलब है। एक इसका मतलब है जराए, दूसरा इसका मतलब है दौलत। कभी हम बात करते हैं ना, उस इंसान के तो मीन्स ही बड़े ज्यादा हैं, तो उसको तो जरूरत ही नहीं है काम करने की, उसको जॉब करने की जरूरत ही नहीं है। हिज मीन्स आर वेरी वाइड, और यू कैन से एक्सेसिव। उसकी तो दौलत ही बड़ी ज्यादा है बाउजदाद की, उसको क्या जरूरत है काम करने की। तो वो ये वाले मीन्स होते हैं, दौलत वाले, ठीक है। फिर उसके बाद मीन्स होते हैं जराए, यानी कि किसी चीज, किसी काम को करने के लिए, किसी काम को करने सोर्स के लिए तरीका। जी जी। मैम सोर्सेस कह सकते हैं इन्हें। हाँ हाँ बिल्कुल। वो तो दूसरी, इसका एक और वर्ड हो गया ना, अल्टरनेट वर्ड, लेकिन हम पढ़ मीन्स रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल जराए सोर्सेज ही हैं। अल्टरनेट, सॉरी इधर नहीं, यहाँ पे सोर्सेज, दौलत सोर्सेज ही होते हैं ना इंसान के। तो अल्टरनेट वर्ड सोर्सेज भी यूज हो सकता है, लेकिन हम चूंकि मीन्स के वर्ड को पढ़े हैं, तो मैं आपको इसके दो जो है ना मीनिंग बता रही हूँ। ये वाला जो जराए है ना तरीका, ये बेसिकली डायरेक्शन है। अभी मैं दो सेंटेंसेस लिखूंगी तो आपको इसकी क्लियरेंस भी हो जाएगी। अच्छा, ये देखिए सेंटेंस, आपने दो सेंटेंसेस को एनालाइज करके मुझे बताना है। नंबर 1, हार्ड वर्क इज ए मीन्स टू सक्सेस। नंबर 1। नंबर 2, his means are enough to live a luxurious life. So we are having two usage here. हमारे पास दो यूसेज हैं। एक तो ये है ना मीन्स, और ये वाला मीन्स जो है ना, ये फॉलो कर रहा है वर्ड हार्ड वर्क को। दूसरा वाला मीन्स है, ये फॉलो कर रहा है लग्जरियस लाइफ को। फॉलो मतलब इसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मैं सेंटेंस को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हार्ड वर्क इज अ मीन्स टू सक्सेस, ठीक है। और यहाँ जो देखने वाली बात है ना, वो ये है, इसका वर्ब कौन सा वाला है। जहाँ पे मैंने बात की कि कामयाबी के जो जराए हैं वो मेहनत करना है, जराए, तो इसमें वर्ब मैंने कौन सा यूज किया, सिंगुलर वर्ब। मीन्स के साथ मैंने लगाया सिंगुलर वर्ब। फिर उसके बाद जहां मैंने उसको दौलत के तौर पे इस्तेमाल किया मीन्स को, तो मैंने वर्ब लगाया प्लूरल। क्योंकि आप ये तो नहीं कहते ना कि उसके जो मीन्स है वो 10 रुपीज है, उसके जो मीन्स है वो 20 रुपए हैं, उसके जो मीन्स है वो 10 लाख है। यू जस्ट से मीन्स। तो आप कभी भी उसकी दौलत को काउंट नहीं करते, जिसकी दौलत बहुत ज्यादा हो। यू डोंट काउंट इट, यू टेक इट एज अ प्लूरल। तो ये वाला मीन्स जो दौलत के लिए इस्तेमाल होता है, उसके साथ हम लगाते हैं प्लूरल नाउन, सॉरी प्लूरल वर्ब। और वो मीन्स जो किसी तरीके से राय के लिए इस्तेमाल होता है, उसके लिए हम लगाते हैं सिंगुलर वर्ब। ये बात क्लियर है? यस मैम। सबको क्लियर है ये पॉइंट? Yes, ma'am. चलें। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। एक और जो है ना कॉमन वर्ड यूज होता है अक्सर करेक्शन में, आपको देखने में मिला होगा, ग्रेजुएशन में भी मिला होगा, अगर कुछ और पेपर्स दिए हैं वहां भी। फ्रूट, FRUIT, फ्रूट। जिस तरह हमने मीन्स के यूज देखे हैं ना, दो यूज, उसी तरह ये वर्ड फ्रूट के भी दो यूज हैं। एक तो सिंपल हमें पता है ना, फल है, ठीक है। दूसरा है नताइज, मेहनत का फल। एक फल है और दूसरा है मेहनत का फल। अब जब यूज होता है ना फल, इट एडिबल्स, खाने वाला फल जब होता है, तो दिस इज फ्रूट, FRUIT, फ्रूट। फ्रूट फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल। आपने सिंगुलर फल की बात करनी है, एक सेब की, तो ये फ्रूट है। आपने मैं सेब कितने अच्छे ड्रॉ कर रही हूँ, सेब लगे ही ना। आपने 2-3 सेबों की बात करनी है, तो भी ये फ्रूट ही रहेगा,
ठीक है, एक फल हो तो भी फ्रूट, ज्यादा फल हो तो भी फ्रूट कहलाएंगे। इसका मतलब जब फ्रूट को हमने एज अ एडिबल फल यूज करना है तो इसकी स्पेलिंग है FRUIT फ्रूट। बट व्हेन इट कम्स टू नताइज मेहनत का फल, देन इट्स स्पेलिंग्स आर फ्रूट्स। ठीक है, एस आ जाएगा। किसी की कामयाबी या मेहनत के फल की बात की जाएगी तो फ्रूट्स लिखा जाएगा, फ्रूट नहीं लिखा जाएगा। कीप इट इन माइंड ऑलवेज। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। There are many fruits in the garden. Sentence number 2. The baby likes to eat fruits salad. Number 3. This success is the fruit of his labor. जी ठीक है, सेंटेंसेस समझ आ गई? सही सेंटेंसेस है सारे? Yes, ma'am. ठीक. सारे ठीक है? और कोई नहीं है क्लास में? कितने बच्चे हैं क्लास में? 6 पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए, साथ ही मैं हूँ। हाँ सर भी हैं। 5 बच्चे तो क्लास में बैठे हुए हैं ना, तो एक की आवाज आ रही है, बाकी नाश्ता करने गए हुए हैं। सारे सेंटेंसेस गलत है, आप कह रहे हैं सारे सही हैं। मैम जैसे अभी आपने कहा है कि अगर हम लोग एडिबल जैसे फल के लिए यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर फ्रूट्स नहीं होगा, जस्ट एग्जैक्टली, मैंने यहाँ पे ऐसे बताया। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल। टीचर को ब्लाइंड फॉलो भी नहीं करते। देयर आर मेनी फ्रूट, मैंने यहाँ पे फ्रूट्स लिखा है, और अभी मैंने आपको बताया कि जब एडिबल की बात होगी फल की तो सो यू वुड ऐड फ्रूट इंस्टेड ऑफ फ्रूट्स, बट आई एडेड फ्रूट्स हियर। द बेबी लाइक्स टू ईट फ्रूट्स सैलड। नो नो, दिस इज ओनली फ्रूट सैलड। ओके, this success is the fruit of his labor, not only fruit but यहाँ fruits। पर एस आएगा। यहाँ पे ऐसा लगेगा। ठीक है, फ्रूट्स ऑफ हिज लेबर। समझ आ गई बात? यस मैम, क्लियर। अच्छा, इसके बाद देखते हैं। अब एक और बड़ा ना इम्पोर्टेंट मिस्टेक है जो हम अक्सर कर लेते हैं बगैर देखे समझे, और शायद मैं भी बहुत अरसा तक वो मिस्टेक करती रही होंगी। एक वर्ड होता है पीपल, लोग। अब मुझे बताएं लोगों की जमा क्या है, लोगों का प्लूरल क्या है? जब ज्यादा मैम लोगों की बात करनी हो। पीपल ही जी होता है इसका। Pupil ही होते हैं. Pupil ही same है. हाँ, दिस इज यूज फॉर द सिंगुलर एंड प्लूरल द सेम, पीपल। लेकिन एक जगह पे आप पीपल्स भी लगा सकते हैं, वो कहाँ पे लगता है? पीपल्स भी सही होता है। आप सुने, ये जो मैंने लिखा है ना पीपल, ये पीपल है, पीपल ऑफ पाकिस्तान, पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ नेपाल, एक्सेट्रा। ठीक है, जब मैं किसी मुल्क के लोगों की बात करूंगी, या यहाँ आपके पास 10 लोग हैं, किसी मुल्क के नहीं है, पता नहीं कौन है, ठीक है 10 लोग हैं, उनको मैं क्या बोलूंगी? पीपल। ठीक, बात समझ आ गई? किसी मुल्क के लोग 10 लोग, कोई ग्रुप बैठा है, आप उनको कह सकते हैं पीपल, PEOPLE पीपल। तो पीपल्स कब कहेंगे? पीपल्स आप तब कहेंगे व्हेन यू टॉक अबाउट द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जब आप दुनिया के लोगों की बात करेंगे तब आप वर्ड यूज करेंगे, द पीपल्स ऑफ द एशिया, द पीपल्स ऑफ द सार्क कंट्रीज। बात समझ आई? जब एक से ज्यादा मुल्कों के लोगों की इकट्ठी किसी होल में बात की जा रही हो, किसी बाउंड्री में बात की जा रही हो, तो यू आर नॉट गोना यूज द वर्ड पीपल बट पीपल्स। ये बात समझ आ गई आपको? मैम यहाँ पे क्वेश्चन है। जी जी। मैम मैंने एक जगह सेंटेंस पढ़ा था, वहां पर लिखा हुआ था द पीपल्स ऑफ द पार्टी। तो मैंने वहां पर जब इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी तो पीपल्स में उन लोगों ने लिखा था कि पार्टी के अंदर मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग पीपल्स हियर। हाँ तो ये ठीक है करेक्ट ना, है? जी जी ठीक है।
कौन सी पार्टी की, अब जिस पार्टी की भी बात करिए ना, कंडीशन क्या है? वर्ड एशिया साफ, यानी एक से ज्यादा कंट्रीज के लोगों की बात होगी तो पीपल्स यूज होगा। अब वो कौन सी पार्टी है आई डोंट नो, लेकिन कंडीशन ये है कि एक मुल्क के लोगों की बात करनी है, यू गोना यूज पीपल। एक से ज्यादा लोगों मुल्क के लोगों की बात इकट्ठी करनी है तो यू विल यूज पीपल्स। पीपल्स ऑफ पाकिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। People of Pakistan, people of India, people of Nepal. But when you say together, peoples of Pakistan, India and Nepal. Am I clear? Yes, ma'am. Thank you. अच्छा, नेक्स्ट इसके जो है ना कुछ देख लेते हैं सेंटेंसेस। द पीपल्स ऑफ इंडिया आर courageous. Number 1, number 2. पीपल्स नहीं आएगा। The peoples of Asia are brave. ठीक है, अब मुझे बताएं इसके सेंटेंस करेक्शन कहाँ पे होगी? मैम फर्स्ट सेंटेंस में पीपल्स नहीं आएगा, बस पीपल ऑफ यहाँ पे Second ठीक नहीं है। आएगा, पीपल्स ऑफ इंडिया हो जाएगा। और ये पीपल्स का क्या करेंगे? द पीपल्स ऑफ एशिया ब्रेव। मैम ये ठीक है आई थिंक। ये ठीक है मैम। ओके गुड, इसका मतलब समझ आ रहा है। अच्छा, अब मैं ना कुछ आपको और इम्पोर्टेंट कॉमन पिटफॉल्स बताती हूँ। ये जो वर्ड होता है ना, प्लेस और स्पेस, इसको कैसे यूज करना है? ये जो स्पेस होता है ना, स्पेस, ये होता है किसी बाउंड्री के अंदर, किसी बॉक्स के अंदर, ठीक है। ये जो प्लेस होता है ना, ये बेसिकली ये पूरा बॉक्स होता है। बात समझ आई? एक कमरा है, कमरा एक प्लेस है, ये पूरे का पूरा कमरा प्लेस है, लेकिन उस कमरे के अंदर जो है ये उसका स्पेस है। कुछ समझ आई बात? यस बात मैम। समझ आई कि एक बाउंड्री जो होती है ना वो एक प्लेस होती है। ये जो एक घर है ना, ये देखो, ये एक घर है ना, ये एक प्लेस है। ये घर एक प्लेस है, एक जगह है। किसी का घर किसी जगह पे होता है ना, लेकिन उस घर के अंदर लोग बहुत ज्यादा हैं, टू मैनी पीपल, और उधर कोई स्पेस नहीं बचा, नो स्पेस। ठीक है, तो प्लेस और स्पेस का आपने यूज बड़े अच्छे से देखना है, क्योंकि ये दोनों मोर और लेस अल्टरनेटिव यूज होके ना तो करेक्शन बन जाती है। एग्जामिनर अक्सर इस तरह की करेक्शन दे देता है। हम लोग अक्सर नॉर्मल जिंदगी में ना इतना ध्यान नहीं रखते प्लेस और स्पेस का ना, उसको डिफरेंस करने में। जाहिर है हम लोग कौन से नेटिव हैं जो उसको इतना अच्छे से बोलें। अच्छा, सेंटेंस है, देयर इज नो प्लेस इन द बस। और एक सेंटेंस है, देयर इज नो स्पेस लेफ्ट टू बिल्ड another building. मैम अब ये दोनों गलत हो गए हैं। देयर इज नो दोनों स्पेस इन द बस एंड जी देयर जी, इज नो प्लेस लेफ्ट। वेरी गुड। क्योंकि बस तो एक होल है ना, बस तो एक होल है, तो उसके अंदर की स्पेस की बात कर रही है। तो ये स्पेस बाहर कहाँ से होता है? स्पेस तो अंदर होता है। देयर इज नो स्पेस लेफ्ट टू बिल्ड अनदर बिल्डिंग। अच्छा जी, देर इज नो स्पेस लेफ्ट टू बिल्ड अनदर बिल्डिंग। तो जाहिर सी बात है, जो बिल्डिंग बननी है वो किसी ओपन एरिया में बननी है, किसी खुली जगह पे बननी है। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे कोई जगह ही नहीं बची है कि आप नई बिल्डिंग बना सकें। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे प्लेस आएगा, नॉट स्पेस। इज इट क्लियर? यस मैम।
फिर एक चीज यूज होती है, एक वर्ड यूज होता है यहाँ पे, फैमिली मेंबर। आपको कोई पूछे ना कि आपके साथ आपकी बहन हो, आपके साथ आपका भाई हो, या फिर आपका कोई कजन हो, आपको कोई पूछे हु इज दैट पर्सन, कोई क्वेश्चन करे आपको हु इज ही, तो आप कहेंगे ही इज आवर या माय फैमिली मेंबर। ऐसा जवाब होगा आपका कि नहीं? जी मैम। ऐसा ही होगा ना जवाब, आप ऐसे बोलेंगे कि ये मेरा फैमिली मेंबर है, ठीक है। कोई आपसे इंफॉर्मेशन लेता, आपके साथ कोई खड़ा है, हु इज ही इज माय या ही इज आवर फैमिली मेंबर। लेकिन ये हमारा ना क्लोकियल स्पीच है। क्लोकियल स्पीच कहते हैं जो आम बोलचाल होती है, ठीक है। ये वर्ड यूज होता है, इसका अक्सर वो मीनिंग भी पूछ लेता है, क्लोकियल स्पीच, ठीक है। ये तो होती है आम बोलचाल, कि जो हम चीजें आम बोलचाल में रखते हैं और वो हम इतनी ज्यादा यूज करते हैं कि हमें जो सही है वो जो गलत है वो सही लगने लग जाता है। कुछ चीजें हमारे यूजेज में इतनी ज्यादा आ जाती हैं कि हमें जो गलत चीज होती है वो भी सही लगने लग जाती है। तो ये गलत है। फैमिली मेंबर, इसको किस तरह लिखना है ये देखो, ही इज मैम आवर, जैसे वीआईपी वर्ड भी यूज कर रहे होते हैं कि ये वीआईपी ड्रेस है, हालांकि ये गलत होता है। सॉरी आप मुझे आपकी बात नहीं सुनाई दी। मैम जैसे हम लोग आम रूटीन में किसी की तारीफ कर रहे हो तो हम लोग कहते हैं वीआईपी ड्रेस पहना हुआ है, हालांकि वीआईपी सिर्फ पर्सन के लिए यूज होता है। हाँ हाँ, वीआईपी ड्रेस नहीं होता, वीआईपी का मतलब क्या है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, जी मैम वही बता रही हूँ, कोलोकियल स्पीच ही है ये भी हमारे यहाँ। बिल्कुल, वीआईपी का मतलब है इंसान, किसी इंसान को हम कह रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अब वीआईपी शूज, वीआईपी खाना, व्हाट इज दिस, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन खाना, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन शूज। तो ये चीजें वाकई हैं, हम लोग ना नॉर्मल रूटीन में यूज करते हैं, इस तरह यूज करते हैं कि हम इतना गलत इस्तेमाल करते हैं कि फिर वो गलत इस्तेमाल हमें सही लगने लग जाता है। हालांकि ये वर्ड भी हर इंसान के लिए यूज नहीं होता वीआईपी, इट्स अ वेरी फॉर्मल वर्ड, वीआईपी पर्सन, वेरी सॉरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अच्छा, ही इज आवर फैमिली मेंबर, तो ये कहना गलत है, ही इज आवर फैमिली मेंबर। हाउ वुड यू से ही इज आवर मेंबर? सबसे पहली बात तो ये आपका मेंबर है, ही इज आवर मेंबर, मेंबर किसका है? फिर लिखो ऑफ फैमिली। अब इसी से डिराइव करो, ही इज आवर मेंबर ऑफ ऑफिस, ही इज आवर मेंबर ऑफ कम्युनिटी। बात क्लियर हो गई कि फैमिली मेंबर से मेंबर ऑफ फैमिली होगा, क्योंकि जब हम यस किसी को मैम। कहते हैं कि हमारे ऑफिस का मेंबर है, हमारी कम्युनिटी का मेंबर है, तो क्या आप कहते हैं कि ही इज माय ऑफिस मेंबर, ही इज माय कम्युनिटी मेंबर, ही इज आवर मेंबर ऑफ कम्युनिटी, मेंबर ऑफ ऑफिस, सो मेंबर ऑफ फैमिली, नॉट ही इज अ फैमिली मेंबर। तो ये चीजें जो है ना नॉर्मल रूटीन में तो आप बोल सकते हैं, उधर तो इसकी माफी है, लेकिन एग्जाम लेकिन जब एग्जाम में लिखने की बारी आती है तो यू नीड टू बी वेरी, you need to be very formal, okay, all right। मैम इसकी एक तो एग्जांपल थोड़ी सी और बता दें। इसकी ये 3 एग्जांपल तो बताई हैं, ही इज आवर मेंबर ऑफ फैमिली, ही इज आवर मेंबर ऑफ ऑफिस, ही इज आवर मेंबर ऑफ कम्युनिटी। नहीं नहीं, ये नहीं, मतलब कोई और ऐसा वर्ड जो हम लोग यूजुअली यूज कर रहे हो। नहीं, पता क्या चीज है, हम एक एक वर्ड को देख रहे हैं ना, तो इस तरह के वर्ड किस क्या हो सकते हैं, और हम एक एक वर्ड को पढ़ रहे हैं, हमने प्लेस स्पेस को पढ़ा, हमने उसको पढ़ा, मीन्स को पढ़ा, फ्रूट को पढ़ा, तो हम एक एक वर्ड का यूज देख रहे हैं। आगे वो मजीद सही वर्ड्स होगा मैम, ठीक है। क्लियर हो जाएंगी चीजें। अच्छा, अब एक ना फ्रेज है, ब्रिक्स एंड स्टोन्स। ये ना एक फ्रेज यूज होती है इंग्लिश में, मट्टी और गारा, ठीक है। पता नहीं अब गारा मैंने उर्दू में किस तरह लिखा है, गाव से होता है कि गेम से होता है, खैर, मट्टी और गारा। तो व्हेन यू से
your house is made of feelings. The other say, you say, no, this house is made of bricks and stones. अब मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ इसका, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ. This house is made of bricks and stones. ठीक है. अब जाहिर सी बात है, घर एक ईंट से तो नहीं बनता या एक पत्थर से तो नहीं बनता. अच्छा जी, मैं बता रही थी कि घर जो है वो एक ईंट से या एक पत्थर से नहीं बनता. राइट, ऐसी बात है ना. ज्यादा ईंटें लगती हैं, ज्यादा पत्थर लगते हैं. इज इट सो? जी मैम, Yes, बिल्कुल. ma'am. जी, लेकिन हम यहाँ पे गलत हैं. घर बेशक एक ईंट से नहीं बनता, एक पत्थर से नहीं बनता, लेकिन मुहावरे में एस नहीं लगता. दिस इज नॉट ब्रिक्स एंड स्टोन्स, इट इज ऑलवेज यूज ब्रिक एंड स्टोन. ठीक है. ये चीजें जो है ना, इसका कोई सेंस नहीं है. अगर आप समझे ना कि मैं आपको इसकी कोई सेंस बताऊं कि आप क्यों कह रही हैं कि ब्रिक एंड स्टोन, मैं इसलिए कह रही हूँ कि नेटिव इंग्लिश की जो स्टैंडर्ड इंग्लिश है उसमें ये चीजें इसी तरह यूज होती हैं और इसको हमने इसी तरह याद रखना होता है. ठीक है. तो ये जो ब्रिक एंड स्टोन है ना, ये भी करेक्शन अक्सर आ जाती है पेपर में. हम लोग समझते हैं कि ब्रिक्स भी प्लूरल है, स्टोन भी प्लूरल है. तो जाहिर सी बात है, घर ज्यादा ईंटों से बनता है, ज्यादा पत्थरों से बनता है, तो हम ये सही कर सकते हैं. बट द कंडीशन इज ब्रिक एंड स्टोन, नॉट ब्रिक्स एंड स्टोन्स. एम आई क्लियर? यस मैम. अच्छा, अब एक वर्ड है ऑर्डर, और इसके साथ ही एक वर्ड यूज होता है ऑर्डर्स. अब बताएं इनमें क्या फर्क है. ऑर्डर और ऑर्डर्स में बड़ी दफा आपने सुना होगा. कोई पता है, आप समटाइम ना कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा हो, आप लोग में भी, आप में से कोई लोग जॉब करते हो, वो इस चीज को समझ सकते हैं. ये जो सीनियर्स होते हैं ना, इनको बड़ा शौक है ऑर्डर देने का. है ऐसी बात? यस मैम. अगर कोई टीचिंग कर रहा है या किसी ऑफिस में जॉब कर रहा है, तो जो थोड़ा सा भी सीनियर हो, आपसे एक रैंक भी ऊपर हो ना, उसका बस दिल करते है आपको ऑर्डर ही झाड़ता रहे. तो अगर ऑर्डर का मतलब है हुक्म देना, तो फिर ऑर्डर्स का मतलब क्या है? ये भी एक वर्ड है. ऑर्डर्स का मतलब फिर क्या होगा? कोई गैस कर सकता है? चले मैं बताती हूँ. ऑर्डर का मतलब हुक्म देना नहीं होता. ठीक है, एक अपनी करेक्शन यहाँ पे कर ले जिंदगी की. ऑर्डर का ऑर्डर का मतलब मतलब रुक जाना. जी, मैम ऑर्डर का मतलब सीक्वेंस. रुक जाना. वेरी गुड, वेरी गुड. ऑर्डर का मतलब है सीक्वेंस, तरतीब. नहीं, रुक जाना तो फिर भी हुक्म ही होगा ना. किसी के कहने पे रुकेंगे ना आप, या अपने कहने पे रुकेंगे? तरतीब वो हुक्म ही होगा. ऑर्डर का मतलब होता है तरतीब देना, सीक्वेंस. ये किसी ने बोला है, वेरी गुड. सीक्वेंस. और जो ऑर्डर्स होते हैं ना एस के साथ, वो होता है हुक्म देना. आपका ऑफिसर आपको ऑर्डर नहीं देता, वो आपको ऑर्डर्स देता है. माय ऑफिसर गिव मी, माय ऑफिसर, जी, माय ऑफिसर गिव मी ऑर्डर्स. वो आपको ऑर्डर नहीं देता. आपका जो सीनियर है वो आपके ऊपर ऑर्डर नहीं झाड़ता, बल्कि ऑर्डर्स झाड़ता है. ठीक है. तो हमेशा याद रखना है कि जो वर्ड ऑर्डर है उसका मतलब है तरतीब देना, और जो ऑर्डर्स है उसका मतलब है हुक्म देना. मैं आपको इसका ना सेंटेंस लिख के बताती हूँ. The officer passed orders against the culprit. नंबर 1, please put your things in
अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, बात समझ आई? यहाँ पे वो हुक्म दे रहा है, हुक्म दे रहा है किसी चीज का ना, तो हम यूज करेंगे ऑर्डर्स। द ऑफिसर पास्ड ऑर्डर्स अगेंस्ट द कल्प्रिट, प्लीज पुट योर थिंग्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कि अपनी चीजों को तरतीब से रखो। ये भी एक मुहावरा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, यानी कि ए से लेके जेड तक सीधी करके रखो तुम। क्लियर है? Yes, ma'am. क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। यस क्लियर है। जी, उसके बाद ना एक हमारी कॉमन सी मिस्टेक है, वो देख लें। साइन। मैसेज करते करते हमने अपनी जिंदगी काफी ज्यादा खराब कर ली है, अपनी अंग्रेजी काफी खराब कर ली है। हम लिखते हैं साइन कर दो, साइन कर दें। साइन साइन बोलते हुए ना हम लिखते भी साइन ही हैं और सही भी साइन को समझते हैं, जबकि सही लफ्ज क्या है? सिग्नेचर। ठीक है, तो जहां पे आपको करेक्शन में लिखा हुआ दिखाई दे साइन, तो साइन को चेंज करके सिग्नेचर लिख दें। पूरा वर्ड सिग्नेचर होता है। और हम कंपेटिटिव एग्जाम्स जो हमारे होते हैं, ये मुकाबले कुछ इम्तिहानात होते हैं, उसमें हम बात कर रहे होते हैं फॉर्मल इंग्लिश की, तो फॉर्मल इंग्लिश में साइन नहीं यूज होता, सिग्नेचर यूज होता। अच्छा, उसके बाद ना एक बहुत बड़ी मिस्टेक ये, जिस तरह हमने ऑर्डर की तरह जिंदगी में हम ऑर्डर को समझ रहे हैं हुक्म, उसी तरह एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हम अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं। क्लास में कितनी फीमेल्स मौजूद हैं? लेट मी काउंट। अगर आपने नाम सही लिखे हुए हैं, बाद में पता चले किसी लड़के के पीछे भी लड़की है। सुंदर, अफजल, मरियम, माहम 3, कायनात 4 और इंक्लूडिंग मी 5। कितनी फीमेल्स है क्लास में? काउंट करके बताएं मुझे। 5 5। गुड, 5 5 फीमेल्स। ब्रीड कौन सी है इन फीमेल्स की? कैट्स या कुछ और, या फॉन? इट इज फनी नाउ। अब मुझे बताए ना, ये सारी फीमेल्स बिल्लियां हैं या फिर क्या है? वैसे तो मैरिड लोग बिल्लियां ही कहते होंगे, आई गेस। सो आप में से कोई मैरिड है? एनीवन ऑफ यू इज मैरिड? नो वन। जहाँ तक मुझे पता है सिर्फ कायनात। कायनात मैरिड है? यस मैम। आप कायनात है या जी कायनात मैम। के बिहाफ पे बोल रही हैं? कायनात बोले ना। कायनात कभी जी टाइटल मिला जी। है बिल्ली का? आई एम जस्ट किडिंग। कभी टाइटल मिला है आपको बिल्ली का? नहीं मैम, बिल्ली का तो नहीं मिला, बाकी मिल जाते हैं। बाकी कुछ और मिले हैं? चलें ठीक है, जोक्स अपार्ट, क्लास में फीमेल्स मौजूद नहीं है। ठीक है, क्लास में लेडीज हैं। ओके, क्लास में वुमेन है। फीमेल्स तो बिल्लियां भी होती हैं, फीमेल्स तो फॉन भी होती हैं, एनिमल भी तो फीमेल होते हैं ना, एनिमल्स भी फीमेल होते हैं। तो हम जब किसी को फीमेल कहते हैं तो दिस इज अ डेरोगेटरी, या फिर आप कह सकते हैं एक तो डेरोगेटरी है और दूसरा जेनरिक है। ये वर्ड ही गलत है फीमेल के लिए, बिकॉज मीन जेंडर को शो कर रहा है, ये फीमेल, मेल और जेंडर फीमेल। की बात नहीं हो रही है, मेरी बात सुनिए। फीमेल कैट नहीं होती, तो आपने कैसे सोच लिया कि ये ह्यूमन फीमेल है या कैट फीमेल है? ये जो फीमेल है ना, दिस इज बेसिकली अ साइंटिफिक वर्ड, सो यू कैन नॉट यूज एट द प्लेस ऑफ लेडीज। आप औरत के लिए फीमेल का वर्ड नहीं यूज कर सकते, क्योंकि फीमेल तो जानवरों के भी होते हैं, फीमेल तो फिशेस भी होती हैं, एनिमल्स भी होते हैं, फिर प्लांट्स भी होते हैं। बात समझ आ रही है? क्लास में लेडीज है, वुमेन है, फीमेल नहीं है। ठीक है, फीमेल एनिमल्स के लिए भी यूज होता है। मैं आपको ना लिख के देती हूँ सेंटेंस, फिर आपको सही क्लियर समझ आ जाएगा। आई सॉ 3 फीमेल्स शॉपिंग। जहां पे आपको इस तरह का वर्ड लिखा दिखाई दे ना, फीमेल्स आएगा तो ये गलत होगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा लेडीज, यहाँ पे आएगा वुमेन। ठीक है, ये फीमेल्स का वर्ड ही गलत है। हम लोग इसको इतना यूज करते हैं कॉमनली, इतना ज्यादा हमने यूज किया हुआ है कि हमें ये गलत लगता ही नहीं है, लेकिन ये गलत है। आई सॉ 3 फीमेल्स शॉपिंग, नो, आई सॉ 3 लेडीज शॉपिंग, या फिर आप ये लिख सकते हैं वुमेन, आई सॉ 3 वुमेन शॉपिंग। ओके,
एक और वर्ड जो आप लोग एक और चीज मुझे अभी याद आ गई है बात करते करते, ये जो हम अक्सर कहते हैं कि लड़कियों को लेडी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कहते हैं ना लेडी डॉक्टर। Yes. भाई लेडी जो होती है ना वो लॉर्ड की बीवी होती है, ठीक है, लॉर्ड की बीवी को लेडी कहते हैं। तो डॉक्टर जो है, जो वुमेन डॉक्टर है, वो लॉर्ड की बीवी थोड़ी ना है, वो तो सिर्फ डॉक्टर है। तो लेडी डॉक्टर का लफ्ज भी गलत है, जस्ट से इट डॉक्टर, डॉक्टर ऑफ वुमेन इस तरह बोल लो, लेडी डॉक्टर का वर्ड नहीं यूज करना, ये गलत है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? यस मैम। मैडम ये लॉर्ड का मीनिंग क्या है? लॉर्ड का जी लॉर्ड का मीनिंग क्या है? इसका आप कह सकते हैं जागीरदार जो होता है, लैंडलॉर्ड जिसको कहते हैं, या जिसको फ्यूड कहते हैं, FEUD फ्यूड, लैंडलॉर्ड फ्यूड जागीरदार, उसकी बीवी को लेडी बोलते हैं, ठीक है। लैंडलॉर्ड लैंड लेडी या लॉर्ड और लेडी, ठीक है, इसकी बीवी का नाम होता है लेडी, लेडी डॉक्टर नहीं होता। इज इट क्लियर? मैम इसका मतलब अब तक जितनी इंग्लिश बोली है गलत बोली है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से आपने जितनी इंग्लिश बोली है वो गलत बोली है, लेकिन इंशाल्लाह आप उस जगह पे पहुंच गई हैं कि अब आपकी सारी गलत इंग्लिश मैं जरूर सही कर दूंगी अगर आप टिके रहे तो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद है छोटे छोटे से वर्ड्स हैं, उसको देख लें। वेजिटेबल, क्या पकाया है घर में? वेजिटेबल। अगर आप एक आलू भी छील के तो उसको ऑमलेट में मिक्स करके पकाएंगे तो आपने वेजिटेबल्स पकाई हैं, वेजिटेबल नहीं पकाया, ठीक है। एक सब्जी हो, दो हो, तीन हो, यू विल यूज द वर्ड वेजिटेबल्स, नॉट वेजिटेबल। फिर उसके बाद आता है एक वर्ड मील, खाना। तो जो खाना होता है ना वो भी मील नहीं होता, मील्स होता है, मील्स, MEALS, मील्स। पता क्या बात है, हम लोग इसको समझते हैं प्लूरल, हम लोग इसको लेते हैं एज अ प्लूरल कि शायद ये वेजिटेबल सिंगल है, मील सिंगल है, तो मैंने ज्यादा खाना है, मेरे पास ज्यादा सब्जी है, तो मैं इसको वेजिटेबल्स और मील्स कर लेता हूँ। नहीं भाई, इसकी स्पेलिंग ही ये है। जैसे कि एक वर्ड होता है पॉलिटिक्स, अब आप समझते हैं कि जो पॉलिटिक है वो सिंगुलर है, ये वाला सिंगुलर है, ये प्लूरल है, नहीं ऐसा नहीं है, इसकी स्पेलिंग ही पूरे एस है, तो ये तो है ही गलत, ये इसकी स्पेलिंग गलत है, इनके स्पेलिंग्स में ही एस आता है, तो आप इसको सिंगुलर प्लूरल नहीं समझ सकते। आप क्लियर हुई बात इसकी? यस मैम। अच्छा, उसके बाद एक कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं, he bought 2 pairs of shoes। आप मुझे ये बताएं 2 pairs of shoes में कितने जूते आते हैं? 4, जी गुड, 4 सैंडल्स आते हैं या 4 जूते आते हैं 2 pairs of shoes में, ठीक है। अब जो पेयर है ना, पेयर, पेयर का मतलब ही क्या होता है? 2, ठीक है, पेयर का मतलब भी 2 होता है। इसका मतलब कि पेयर का मतलब 2 है, तो सबसे पहले तो इसमें एस की गलती है, एस नहीं लगाना। और दूसरी बात, अगर वो कह रहा है 2 पेयर ऑफ शूज, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2 जूतों की बात कर रहा है, इसका मतलब है वो 4 जूतों की बात कर रहा है, 2 पेयर की बात कर रहा है, ठीक है। तो 2 पेयर ऑफ शूज होगा, 2 पेयर्स ऑफ शूज नहीं होगा। इसको एक दफा यहाँ भी इस तरह भी समझ लें, ही बॉट अ पेयर्स ऑफ शूज। तो जाहिर सी बात है, पेयर का तो मतलब ही 2 है, तो फिर मैं एस क्यों लगा रही हूँ, एस तो नहीं लगेगा। बात समझ आई? ये 2 पेयर्स ऑफ शूज मैंने इसलिए लिखा है कि सम टाइम बच्चे समझते हैं अच्छा 2 लग गया, 2 को काटो, सबसे पहले 2 को काटो, क्योंकि 2 तो होना ही नहीं है, पेयर तो होता ही 2 है। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि वो एक जूते के पेयर की बात कर रहा है कि 2 जूतों के पेयर की बात कर रहा है। ये तो आप काट देंगे जल्दी से कि एस है, ठीक है काटो, फिर आप 2 भी काट देंगे, नहीं नहीं 2 तो नहीं होता, पेयर का तो मतलब ही 2 है। लेकिन यहाँ वो 2 जूतों की, जूतों के 2 जोड़ों की, यानी कि टोटल 4 सैंडल्स की बात कर रहा है। ही बॉट 2 पेयर ऑफ शूज, आपने सिर्फ पेयर का एस काटना है, ठीक है।
अगर यहाँ लिखा होता ना ही बॉट 1 पेयर ऑफ शूज, फिर भी ठीक था। ही बॉट आ पेयर और 1 पेयर दोनों ठीक। बात समझ आ गई? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, अब ना एक और इम्पोर्टेंट जो है ना करेक्शन है। A series of lectures were delivered Hassan Ali have played an innings। ठीक है, अब इसका जो क्या कहते हैं सब्जेक्ट है वो तो हमें पता है, ये वाला है अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स। तो इसका मतलब ये लेक्चर जी। अच्छा, इसका वर्ब तो हमें पता है अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स है, तो लेक्चर्स है तो इसका मतलब ये प्लूरल है, ऐसी बात है ना। सीरीज भी है और लेक्चर्स भी है। तो बेसिकली सबसे पहले तो आपने वर्ड देखना है कि जो मेन वर्ब है वो क्या है। मेन वर्ब है वो सीरीज है, एक सीरीज की बात कर रहा है। स्पेलिंग क्या है? SERIES। ठीक है, अब ये जो सीरीज है ना इसका कोई सिंगुलर नहीं है जिसको आप ये कह सकें SERIE सीरी। सीरीज ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ये सीरीज वर्ड सिंगुलर है क्योंकि इसके स्पेलिंग के एस लास्ट पे एस आता है। ये किसी प्लूरल का एस नहीं है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह आपने वेजिटेबल्स, मील्स और पॉलिटिक्स में एस देखा। तो सीरीज ऑफ लेक्चर्स, तो बेसिकली मेन वर्ड हमारा सीरीज है, आ सीरीज। तो ये है प्लूरल सिंगुलर। आ सीरीज ऑफ लेक्चर, ये पूरे का पूरा एक बनता है सब्जेक्ट और ये है सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के आगे वर्ड क्यों लगाया? यहाँ पे वॉज लगेगा। A series of lectures was delivered, क्योंकि जब सीरीज कहना है तो सीरीज ऑफ लेक्चर तो नहीं हो सकता ना, लेक्चर तो एक होता है। अगर आपने कहना है कि लेक्चर was delivered, फाइन, लेक्चर्स वर डिलीवर्ड, फाइन, लेकिन जब आप सीरीज की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे लेक्चर्स ही आएंगे ना। A series of lectures was delivered। ठीक है, इसी तरह से हसन अली हैव प्लेड एन इनिंग्स। अब इनिंग्स है तो जाहिर सी बात है प्लूरल है, ऐसी बात है ना, इसका सिंगुलर बन जाएगा इनिंग। कभी सुना है क्रिकेट में ही प्लेड एन इनिंग? बॉयज क्रिकेट देखते हैं, आप लोगों ने कभी सुना है कि किसी ने इनिंग खेली हो? एनीवन? इनिंग नहीं होता, No, जो ma'am. सही वर्ड होता है वो इनिंग्स होता है। ठीक है, आपने क्रिकेट में ये वर्ड बड़ी दफा सुना होगा, इनिंग्स होता है, कभी भी इनिंग नहीं होता। हसन अली हैज प्लेड, ठीक है, हैज प्लेड एन इनिंग, तो जो भी है वो इनिंग्स है, इनिंग नहीं है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कर ले।